नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव सीएससी सेंटर पर। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि जो हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म है उसको कैसे फिलअप करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से लाडो लक्ष्मी ऐप या DDLY ऐप को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इंग्लिश या हिंदी दो पॉपअप्स होंगे। आपको कोई सी भी एक लैंग्वेज से आपको अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है मोबाइल या आधार नंबर से लॉगिन करने का। आप अपना जो भी फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उनसे भी लॉगिन कर सकते हो या आपका जो आधार नंबर है, आप उससे भी लॉगिन कर सकते हो। अगर आप आधार से लॉगिन करते हो, तो आधार वाले नंबरों पे ओटीपी आएगा, आपको 4 डिजिट का ओटीपी मिलेगा, वो आपको डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे जमा करे का ऑप्शन मिलेगा, जमा करना है। उसमें आपको बाद अप्लाई के लिए योजना के लिए आवेदन का सेकंड ऑप्शन होता है, उसके लिए आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, अविवाहित और विवाहित। तो दोनों में भाई सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह सेम ही होते हैं। विवाहित में सिर्फ़ आपको एक एक चीज़ अलग मिलता है, उसमें सास-ससुर का आधार कार्ड एक्स्ट्रा लगता है। और हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं उससे जुड़ा हुआ सक्रिय मोबाइल नंबर, परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर, ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों का आधार नंबर, बिजली कनेक्शन या मीटर नंबर, हरियाणा कौशल रोजगार में आप पंजीकरण है या नहीं, वाहन आपके पास है या नहीं, आपके बैंक खाते का सक्रिय विवरण। तो आपको ये सभी डिटेल आपको अपने पास रखनी है और आपको लास्ट में जाके लाइव फ़ोटो का ऑप्शन और मिलेगा। तो पहला चरण आपका मिलता है आवेदिका की वैवाहिक स्थिति। आवेदिका मतलब मैरिड है, अनमैरिड है, आप विवाहित के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अविवाहित के लिए, वो आपको सेलेक्ट कर देना है। क्या आपके पास आप हरियाणा के निवासी हैं तो हाँ है तो येस करोगे, नहीं है तो नो करोगे। अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो आप कब से हरियाणा में 15 साल से अधिक रहने से या जन्म के से ही आप हरियाणा के निवासी हैं। उसके बाद आपको डोमिसाइल डालनी होती है। डोमिसाइल में आपको ई दिशा नंबर जो ऊपर शो हो रहा है सर्कल में, वो आपको डालना है। एक फैमिली आईडी नंबर होता है, एक एचआर नंबर होता है। एचआर नंबर और फैमिली आईडी नंबर नहीं डालना, आपको ई दिशा नंबर जो आपको टॉप अप पे दिया गया है, वो आपको डालना है। ई दिशा नंबर डालने के बाद आपको सत्यापित करना है। सत्यापित करने के बाद आपको अपना नाम शो हो जाएगा। जो भी होगा आशा, बबीता, निशा और जो भी होगा आपका शो हो जाएगा। सही है? उसके बाद मिलता है आधार का विवरण, आवेदिका का आधार नंबर। तो यहाँ पे आपको आवेदिका का आधार नंबर डालना है और जो आपका यह ओटीपी है वो आपके फैमिली आईडी में जो आप रजिस्टर्ड हैं उस नंबर पे आएगा, ना कि आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पे आएगा। ये बात का विशेष ध्यान रखें, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो आप अपना ओटीपी जो फैमिली आईडी में दिया गया है वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, आपको उसके बाद जमा करना है। उसके बाद आपको आपकी पूरी जानकारी जो आधार कार्ड में है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। आप इसकी पुष्टि करते हैं ये सही है, तो आप नीचे हाँ का ऑप्शन है, अगर आप नहीं करते हैं तो आप इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है आगे बढ़ें, आपका वर्तमान पता, आप जहाँ पे एट प्रेज़ेंट रह रहे हो, हरियाणा में कहाँ पे आप रह रहे हो, आपको पूरी डिटेल, जिला, आपका ब्लॉक कौन-सा पड़ता है, आपका गाँव कौन-सा पड़ता है, आपका हाउस नंबर कौन-सा है और आपका पिन कोड कौन-सा है। ये सभी डिटेल आपके आधार कार्ड पे भी अवेलेबल है और आप देखना चाहो तो आपके हरियाणा रेज़िडेंस पे भी अवेलेबल मिलेंगे आपको। उसके बाद आपको मिलता है आवेदिका का रोज़गार की स्थिति का विवरण। आप बेरोज़गार हैं, नौकरी-पेशा है, व्यवसायी है, अन्य है, हाउसवाइफ़ है, वो आपको मेरिट में देखने को मिल जाएगा। क्या आप हरियाणा कौशल रोज़गार से पंजीकृत हैं? येस या नो का है, आप नहीं करके आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा चरण मिलता है आवास का विवरण। आप वर्तमान निवास कहाँ है? मतलब आप परिवार के साथ रह रहे हैं या मालिक हैं, तो आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलता है बिजली कनेक्शन या मीटर संख्या। तो आपके पास बिजली कनेक्शन है तो हाँ करेंगे, ना करते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई तो कर सकते हैं, बट आपको समथिंग 90 दिन का टाइमिंग आपको दिया जाता है, उसके अंदर आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है। अगर आप बिजली कनेक्शन नंबर देते हैं, आपका वार्षिक बिल कितना भी होता है, वो आपको यहाँ पे सब कुछ शो हो जाएगा और अपना आप 7 से 15 दिन के अंदर आप अपना फ़ॉर्म अप्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको 90 दिन मिलते हैं। तीसरा चरण आता है परिवार के सभी सदस्यों का विवरण आपको यहाँ पे देना है। मतलब आपके सास-ससुर, आपके जो परिवार में आप भाई-बहन या माता-पिता जिसके भी साथ रह रहे हैं, आप उनका सभी डिटेल यहाँ पे, आपका आधार नंबर और उनका नाम, वो जीवित हैं तो जीवित। तो इसमें आपको माता का विवरण और पिता का विवरण और नीचे आप भाई-बहनों का विवरण भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। या कोई भी आपके साथ रिश्तेदार, मामा, चाचा, नानी वगैरह जो भी आप रहते हैं, आपकी फैमिली आईडी में जो-जो रजिस्टर्ड हैं, उन सभी का विवरण आप यहाँ पे डाल सकते हो। सभी की डिटेल जैसे मैं आपको एक रैंडम आप कुछ भी मैं यहाँ पे आपको डाल के दिखा देता हूँ। उनका नाम, उनका जेंडर, उनका आपका से संबंध क्या है और उनका आधार नंबर। यहाँ पे आप अपना डिटेल वाइज़ चढ़ा सकते हो। अगर आप सिंपल एक बंदा है फैमिली आईडी में, आप खुद हो और आपके अलावा और कोई है, तो उन दोनों का आप यहाँ पे चढ़ाओगे। अगर ये दोनों चीज़ चढ़ाने के बाद और भी कोई बंदा है तो आप अपना सभी का डिटेल यहाँ पे आपको 1 बाय 1 करके आपको चढ़ाना होगा।
और नेक्स्ट है जमा करे का ऑप्शन है या सबमिट का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक कर देना। ये सभी चीज़ें करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा आपका। जैसे आधार कार्ड में कोई मिस्टेक आता है तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। कोई भी करेक्शन छोटी है तो आपको जैसे अभी पॉपअप दिखा वैसे करेक्शन का पॉपअप दिख जाएगा। उसके बाद मिलता है चौथा चरण, आय का विवरण। आप अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं तो माता पिता की कुल आय कितनी है, आपकी फैमिली आईडी में इनकम वेरीफाइड सोर्स कितना है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे आपकी 50,000 है तो 50,000 यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना है। आपका भाई बहन कोई कमाता है वगैरह नहीं है तो आप यहाँ पे जीरो वगैरह डाल के सबमिट कर सकते हो। अदरवाइज कोई कमा रहा है, उसकी फैमिली आईडी में इनकम जुड़ी हुई है तो यहाँ पे आपको जरूर भाई आपको डालना है। उसके बाद परिवार के उन सदस्यों का चयन करें जिनके पास वाहन है, कोई नहीं है तो आप डायरेक्ट सबमिट कर सकते हो, अदरवाइज किसी के पास है तो अपना वाहन नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पांचवा चरण, बैंक खाते का विवरण। बैंक खाते में आपको क्या डालना है, बैंक खाते पे जैसे सबमिट करोगे तो आपको आपका नाम लिखा मिल जाएगा। उसके बाद आपका खाता संख्या, आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड जैसे आप डालोगे तो भाई आपका बैंक है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। पीएनबी वगैरह, एसबीआई वगैरह है या एयू है या आपका कोटक वगैरह है, तो आप जो भी एसबीआई कोड यहाँ पे डालोगे वो आपका आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक बैंक का नाम सेलेक्ट हो जाएगा। पैन नंबर कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप डायरेक्ट जमा कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास पैन कार्ड है तो बेटर ऑप्शन है आप डालो अपनी फुल डिटेल और नेक्स्ट करो। लास्ट चरण, छठा चरण आपको मिलता है, आपके साथ रहने वाले परिवार सदस्यों को चुने। आपके साथ आपके पिता, माता, भाई, बहन, चाचा, चाची, ताऊ, ताई जो भी आपके साथ रहते हैं उन सभी को सेलेक्ट करना है। नहीं रहते हैं तो उनको सेलेक्ट नहीं करना है भाई, ठीक है। क्या वो हरियाणा कौशल रोजगार में पंजीकरण है यस या नो, तो सभी पे आप जो पंजीकरण है यस करेंगे, नहीं तो नो। उसके बाद आपको फोटो लेनी होती है। फोटो में 6 स्टेप मिलते हैं, उस 6 स्टेप को पूरा करने के बाद आपको फोटो ली जाएगी। फोटो लेने के बाद आपको ना फुल फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको 7 से 15 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा आपका। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।